जो जहाँ विषम परिस्थितियाँ आज हम देख रहे हैं। मैं तो अपने 41 साल की सर्विस का अनुभव बताऊं कि मुझसे मैं ऐसा शिक्षक रहा हूँ, ऐसा लेक्चरर रहा हूँ कि मुझसे मेरे अधिकारी पूछते थे कि पांडे जी अब आपको कहाँ जाना है। मेरी बिना इच्छा के आज तक मेरा ट्रांसफर कभी भी नहीं किया गया। जहाँ विषम परिस्थितियां जिन हायर सेकेंडरी स्कूलों में रहती थी वहां मैंने बताया। तो संघर्ष ही हमारा जीवन होना चाहिए और परोपकार की भावना होनी चाहिए। अपने सर्विस काल में मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, जबकि मैं हिंदी का लेक्चरर था। तो मैंने बात नहीं। एक प्रिंसिपल स्कूल में शराब का बोतल गिलास में ढालकर पी रहा है और मैं आंख से देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आप मेरे अधिकारी, ये सरस्वती का मंदिर है, यहाँ इस प्रकार का कार्य करना ठीक नहीं है, अपनी आदत में सुधार कर लीजिए। तो उसका जवाब था उस व्यक्ति का कि अपनी औकात में रहा। मैंने कहा मारते मारते लाठी लुटा दूंगा सड़क पर यदि अनर्गल आंख करे की बात नहीं। उसने कहा है शक्ति। मैंने कहा दिखाऊं? बोले हाँ। से नहीं पटती तो आपका ट्रांसफर कहाँ कर दें? मैंने कहा प्रिंसिपल से नहीं पटती तो प्रिंसिपल पर ट्रांसफर करेंगे कि मेरा करेंगे? जीवन में यदि मेरा रिजल्ट 100% से कम आया हो तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। 10वीं 12वीं और हायर सेकेंडरी में 11वीं जब हायर सेकेंडरी क्लासेस थे तो तब भी मैं 100% रिजल्ट देता था। अब सिनेमा देखने यदि लड़के भाग गए हैं तो कहते थे पांडे जी का पीरियड आ रहा है, यहाँ नहीं मजा आएगा वहीं जाओ। अपने जीवन में ललकार करके पढ़ाने वाला भी टीचर मैं था और ललकार करके काम करने की प्रेरणा भी आप सबों को देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आप सब मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं आप यदि हमारे हमसे ऊपर के क्लासेस कुर्सियों पर बैठे हैं वो जैसा निर्देश देंगे उस कार्य को हमें करना है। अधिक समय न लेकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पांडे जी की भावना ये है कि वयमग्रेव चलिष्यामः निरंतरम विद्युतां मरुतां कोपः सिंहानां चापि गर्जनम वयमग्रेव चलिष्यामः निरंतर। यह सिंह की गर्जना जिनको न्याय पाने के लिए क्रांति के कदम पर पैर रख दिए, मतलब उन्हें निश्चित रूप से अंतर्मन से दृढ़ संकल्पित भाव से अन्याय के प्रति न्याय पक्ष को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, विजय दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे भावनाओं के साथ पांडे जी आप लोगों के सामने अपनी बात रखें। तत्पश्चात इसी कड़ी में मैं श्री आदर्श जी समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी जिनके अपन जितना प्रशंसा कर सके, आदरणीय कलाल के द्वार एवं मंचश्री श्री संभागीय अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, आदरणीय श्री शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज मिश्रा जी एवं समस्त क्षेत्रों से आए हुए हमारे मानवाधिकार क्रांति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जैसा कि आज का ये द्विपक्षीय कार्यक्रम है और सभी लोग एकत्रित हैं और मानव अधिकार से संबंधित बातें इसमें है। वैसे तो हमारे भारत देश लोकतांत्रिक देश 1947 से आजाद होकर और एक बृहद संविधान
जिसमें सभी के हितों का समावेश है। ऐसा अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान को एक बृहद अध्ययन कर ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी के हितों का संपूर्ण ध्यान रखा गया और उसके अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं की गई। जनता के लिए व्यवस्थापिका बनाई गई, न्याय के लिए न्यायपालिका बनाया गया, शासन करने के लिए कार्यपालिका है, और ये सब मिलकर मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन संपूर्ण शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि होती है, व्यवस्था के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि होती है जिसके कारण मानव के अधिकारों का हनन हो ही जाता है, या जानबूझकर कहीं ना कहीं कोई शासन व्यवस्था में करता है। इन सब बातों के लिए बाद में निरंतर ये बात उठती रही कि मानव अधिकार में कहीं कोई कमी ना रहे, इसके लिए ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हो जो निरंतर इन पर निगाह रखे, निगरानी रखे, और कहीं अगर किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवस्था होती है उसको रोका जाए, उसमें दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए निरंतर उससे होती रही। उसी क्रम में मानवाधिकार आयोग बना और उसके बाद लोगों द्वारा और इस संगठन के माध्यम, जैसे माननीय सक्सेना जी ने संगठन बनाया, उन्होंने एक पूरी नियमावली, कोई संगठन बनता है उसकी एक नियमावली होती है, उसमें संविधान होता है, उसका अपना एक एजेंडा होता है, और उस एजेंडे में मानव अधिकार के समस्त हितों के लिए काम करने का एक एजेंडा होता है, विषय होता है, सूची होती है, और उस तारतम्य में इसका मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन का उसमें बिंदु रखे गए हैं। आज ही हम काम करें, इस भावना के द्वारा ही हम कोई भी मानव अधिकारों पर काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम लाभ